गहरे और हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ और पौधे अपनी हरी चादर से आकाश को छूते हैं, जहां एक रहस्यमयी जंगल स्थित था। इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ के पेड़ फुसफुसाते थे, लेकिन इस अद्भुत जंगल की कहानियां केवल उन लोगों के लिए थीं जो इस रहस्य को समझ सकते थे। आप सबको कार्टून किंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की की यात्रा की कहानी बताएंगे जो इन फुसफुसाते पेड़ों की भाषा समझने में सक्षम थी। माया एक प्यारी और साहसी छोटी लड़की थी। अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव जंगल के पास स्थित था और उसे जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके दादा दादी उसे अक्सर जंगल के अद्भुत जीवों और पेड़ों के बारे में बताते थे, और सबसे ज्यादा उसे उन पेड़ों के बारे में जानने की इच्छा थी जो फुसफुसाते थे। एक दिन माया के दादा ने उसे एक पुराना कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि इस जंगल में कुछ खास पेड़ हैं जो कभी कभी एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, और उनकी बातें सुनने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है, वही जो दिल से सुन सके। माया को दादा की बातें सुनकर गहरी रुचि हुई और उसने ठान लिया कि वह इन पेड़ों की भाषा को समझेगी। माया ने अपने माता पिता को अपने जंगल की खोज के बारे में बताया। उन्होंने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन माया के उत्साह को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। एक सुबह माया ने जंगल की ओर चलना शुरू किया। जंगल की गहरी हरियाली और ताजगी ने उसे मोहित कर लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि जंगल का वातावरण बदल रहा था। जंगल की गहराई में माया ने कुछ पेड़ों की तरफ ध्यान दिया जो सामान्य पेड़ों से अलग थे। उनकी शाखाएं और पत्तियां अलग अलग रंगों की थीं और उनमें एक खास चमक थी। माया ने महसूस किया कि ये वही पेड़ हैं जिनके बारे में दादा ने कहा था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एक दिन जब माया जंगल में गहरी छानबीन कर रही थी, उसे अचानक एक कोमल सी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उस दिशा में दौड़ी जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक पुराना और विशाल पेड़ उसकी ओर देख रहा था। पेड़ की शाखाओं पर छोटी छोटी चमकदार बत्तियां थीं जो धीरे धीरे चमक रही थीं। तुम कौन हो? माया ने झिझकते हुए पूछा। पैर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूं। तुमने हमें सुनने की कोशिश की, और यह बताता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ और सच्चा है। माया असरजित हो गई। पेड़ ने उसे बताया कि जंगल के पेड़ सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करते हैं। पेड़ का नाम तक्ष था, और उसने माया को बताया कि जंगल में एक बुरी ताकत है जो जंगल को नुकसान पहुंचा रही है। तक्ष ने माया को बताया कि एक दुष्ट जादूगर ने जंगल की ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया है। इस जादूगर ने जंगल की जान को कमजोर कर दिया है, और अब पेड़ अपनी शक्ति को वापस लाने के लिए एक विशेष क्रिस्टल की तलाश कर रहे हैं। इस क्रिस्टल को जंगल के केंद्र में स्थित एक पुराने मंदिर में छिपा दिया गया है। माया ने तय किया कि वह इस क्रिस्टल को ढूंढेगी और जंगल को जादूगर की बुरी ताकत से बचाएगी। तक्ष ने उसे मार्गदर्शन देने के लिए कुछ जादुई अंगूठियां दीं जो उसे सही दिशा दिखाएंगी और उसे खतरे से बचाएंगी। माया ने अंगूठियां लीं और अपनी यात्रा शुरू की। माया की यात्रा में कोई चुनौतियां आईं। जंगल के विभिन्न हिस्सों में उसे जादूगर के भेजे गए खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत और तक्ष की दी गई अंगूठियों की मदद से वह हर बाधा को पार करती गई। एक दिन माया को एक घने अंधेरे जंगल में प्रवेश करना पड़ा, जहां रास्ता ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अंगूठियां चमकने लगीं और उन्होंने माया को सही मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उसने उस रात जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर विश्राम किया और तक्ष के मार्गदर्शन के अनुसार अगले दिन यात्रा जारी रखी। माया ने कोई दिन जंगल में बिताए और अंततः मंदिर तक पहुंचने में सफल रही। मंदिर पुराना और डरावना था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी नजर आ रही थी। माया ने ध्यान से मंदिर की ओर बढ़ते हुए अंदर जाने की प्रयास किया। मंदिर के अंदर माया ने एक विशाल कक्ष में क्रिस्टल को देखा जो एक पेडेस्टल पर रखा था, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, जादूगर ने प्रकट होकर उसे रोक दिया। जादूगर ने कहा कि वह क्रिस्टल को अपने अंधेरे जादू के लिए इस्तेमाल करेगा और माया की हर कोशिश को विफल कर देगा।
माया और जादूगर के बीच एक तीव्र मुकाबला हुआ। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन माया ने अपने साहस और तक्ष की दी गई अंगूठियों के जादू की मदद से उसका सामना किया। अंततः माया ने जादूगर को हराकर क्रिस्टल को सुरक्षित रूप से मंदिर के पेडेस्टल पर रखा। जंगल की ऊर्जा को वापस पाकर पेड़ फिर से शक्ति में आ गए और जादूगर को नष्ट कर दिया। माया ने राहत की सांस ली और जंगल के पेड़ों का धन्यवाद किया। माया के घर लौटने पर पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। गांव वालों ने उसकी साहसिकता और बलिदान की सराहना की। माया ने अपने अनुभवों को सबको बताया और जंगल के पेड़ों की फुसफुसाहट की कहानियां सुनाई। तक्ष और अन्य पेड़ ने माया को विदाई दी और कहा कि वह हमेशा जंगल की दोस्त रहेगी। फुसफुसाते पेड़ की कहानी ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। माया की यात्रा ने दिखाया कि प्रकृति और उसके रक्षक हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें उनकी सुनने और समझने की आवश्यकता होती है।